Isoters, molecules or ion containing same number of atoms and total number of electrons are called isoters, right? Same total number of electrons, right? अब इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। एक एग्जांपल है हमारे पास किसका, CH4 का। अब जैसे कि C हमारा एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है हमारे पास। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, तो 4 हाइड्रोजन होने की वजह से 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, 6 + 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस CH4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने हो गए, 5 हो गए, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है NH4-, N हमारा 7, हाइड्रोजन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, मींस 2 + 2 + 3, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 होने की वजह से 4 × 1 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया हमारा, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि इसके पास एक माइनस चार्ज कंटेन है, ठीक है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस चार्ज की वजह से। तो क्या हुआ हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, मतलब CH4 एंड NH4- क्या है हमारा, आइसोटर्स है। उसी तरीके से हमारा CO2, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, राइट, 2 2 4 8, मतलब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2 ऑक्सीजन होने की वजह से 8 × 2 मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस CO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन इज 3, राइट। अब इसमें इसी तरीके का दूसरा, नंबर ऑफ एटम अगेन 3 हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम। नाइट्रोजन के पास क्या है, 7 एटॉमिक नंबर होता है, मींस 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन 2 होने की वजह से 2 × 7 मींस 14 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 1, मतलब 14 + 8 इज इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। 22 इलेक्ट्रॉन्स NO2 के पास है और 22 इलेक्ट्रॉन्स हमारा CO2 के पास है, मींस CO2 और NO2 हमारे आइसोटर्स है। सिमिलरली CNO- NO2+, इस ये भी हमारा क्या है, एक आइसोटर्स है। इसी तरीके से NO3- CO3 2-, BO3 3-। नंबर ऑफ एटम कितना है हमारे पास, 1 N और 3 ऑक्सीजन, 4 हो गए इसमें भी, कार्बन और 3 ऑक्सीजन 4 हो गए, 1 बोरॉन और 3 ऑक्सीजन। फिर हमारा नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 4। और इसी तरीके से जब आप लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से NH3 H3O+, अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए हमारे, इसमें भी 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही 10 होंगे। सिमिलरली ClO3, नंबर ऑफ एटम्स अगेन 4 होंगे, 1 Cl और 3 ऑक्सीजन 4 एटम्स, SO3 2- में भी 4 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 42 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, आइसोटर्स।